एक साल पहले हम लोग 3 जनवरी को शपथ लिए हैं। एक साल से इस इंतज़ार में हैं कि अपने क्षेत्र में जो हम वादा करके आए हैं जनता से, उसको हम पूरा कैसे करें। आज नवंबर आ गया है, नवंबर तक 10 महीने 12-11 महीने होने जा रहे हैं। मैंने अभी तक अपने क्षेत्र में विकास का कोई कार्य ही नहीं कर पाया। जब जाती हूँ क्षेत्र में, लोग पूछते हैं तो नहीं हमारी राशि आने वाली है, हम डाले हुए हैं योजना, अब एनओसी आने वाला है। तो ये हमारे जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी लोग हैं, ये हमको एनओसी में ही और योजना डालिए इसी में गड़बड़ाए हुए हैं। और छठे महीने में ही कुछ सदस्यों को छठे महीने में ही राशि एक्स्ट्रा दे दी गई है। इसका पता हम लोग को हमारे जो लास्ट मीटिंग था 19 तारीख को, उसमें पता चला। पिछले 10 दिन से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी फाइल्स हैं हमको दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी चीज़ें उसमें क्लैरिटी आए, जो भी पंजीकरण को उनको दिखाया जाए, ताकि हमको पता चले कि किस राशि से कैसे पैसा का निकासी हुआ है। ये हमको बताया नहीं कि हम लोग 10 दिन से रोज़ ऑफिस में बैठ रहे हैं, कर्म स्टाफ को बुलाया जा रहा है, उन लोग का एक ही नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो फिर हम रेजिग्नेशन दे देंगे, आप हमको जूता मारिए, चप्पल मारिए, ये कीजिए वो कीजिए। 10 दिन से हमको उलझा के रखे हुए हैं। तो अब हमको लास्ट में यही विकल्प समझ में आया कि शायद हम यहाँ जब धरना पे बैठेंगे तो हमारे पास चीज़ें आएंगी, हमको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, या जो आगे डीएम है वो आए, हमको आश्वासन दे यहाँ पर कि जो गलत हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा गया है, वो फंड कैसे वापस आएगा। और ये चलो ठीक है, किसी 2 क्षेत्र के लोग ज़्यादा ले गए, सदस्य ज़्यादा पैसा, तो क्या हमारे क्षेत्र में काम नहीं है? हमको अपने क्षेत्र में विकास नहीं करना है? हम अपनी जनता को जाके क्या जवाब देंगे? हमको किसी और का 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अपना 50 पैसा भी कम लेके हम यहाँ से नहीं जाते। क्या जिला परिषद सदस्यों पे अफसर हावी ज्यादा हो गया है? बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी चीज़ का जवाब देना, ये मैडम जिले की सरकार आप चलाती हैं, जिले की सरकार आप लोग चलाते हैं जिला परिषद, और जनता द्वारा चुनकर आते हैं। आप ही खुद धरना पर है तो जनता का क्या होगा? तो जनता के लिए ही तो धरना पर बैठे हैं। यहाँ पे अगर यहाँ की बहरे, हमारी जो पदाधिकारी हैं, अगर ये बहरे हो गए हैं तो इनको सुनाने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। और इनको आज लग रहा होगा कि हम यहाँ जिला ऑफिस में बैठे हैं, कल हम जाके पटना में बैठेंगे और परसों जाके हम दिल्ली में बैठेंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? अगर ये बहरे हैं तो हमारी आवाज़ पहुँचेगी। जैसे सुनना होगा वैसे हम सुनाएंगे। ये शुरुआत है, अंत आप देखिएगा। मैडम जनप्रतिनिधि आगे होते हैं कि अधिकारी आगे होते हैं? जनप्रतिनिधि आगे होते हैं। तो आप लोग की बातें क्यों नहीं लेकिन मानी जा हम रही लोग है? को मिला जुला के चलना होता है, मिलकर काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो मिलकर ये काम, इनको तो पता है कि जो फंड आ रहा है वो इनका है, ये डार्क में रख रहे हैं हम लोग को। हम नए जीते हुए लोग हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग जागरूक लोग हैं और हम सही काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय सदस्य सभी यहाँ पर धरना के लिए एकत्रित हुए हैं, और हम उपाध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ सदस्य के नाते ही हम आए हैं। उपाध्यक्ष की हैसियत से हम यहाँ नहीं आए हैं धरना में। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर आवेदन दिए थे, तो उसमें आदेश हुआ था कि सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों का सामान्य रूप से राशि दी जाए, ताकि हर के क्षेत्र में विकास हो, पूरे भोजपुर जिला में सामान्य विकास हो। उसके बावजूद सदन में हम लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से, उसमें भी यही बात हुई कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया हम लोग की राशि सामान्य दी जाए, सभी लोगों को विकास हो। लेकिन यहाँ के कुछ पदाधिकारी, डीडीसी और कर्मचारी, हमारे जो बड़ा बाबू अशोक मिश्रा हैं, उनके मिली भगत से शाहपुर के 2 जिला परिषद क्षेत्र में ज़्यादा राशि दी गई, और वो चुपके से राशि छोड़ दी गई। और बाद में पता चला 2 महीना पहले, तो हम लोग पूछे तो वो बोले, हम अपने चैम्बर में बुलाकर उनसे पूछे तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमको जूता से मारिएगा, यही उनका कथन था। फिर सदन में वंदना जी ने क्वेश्चन उठाई तो उन्होंने साफ एक टूक में जवाब दिए कि अगर ऐसा हुआ होगा गलत, योजना ज़्यादा छूटा होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आज ऐसा वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी हड़ताल करेंगे। तो ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल अध्यक्ष होने, उपाध्यक्ष पद पर रहने पर जिला परिषद सदस्यों को 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन हम लोग के पास अभी कम से कम 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जिला में। लेकिन इसकी किसी पदाधिकारी को सुध ही नहीं है कि ये योजना कैसे खर्च होगी, ये राशि कैसे खर्च होगी, कैसे योजना इस पर कराई जाए। सिर्फ एनओसी में भटका कर सब लोग को रखते हैं, और जब एनओसी मांग कर ही योजना कराना था तो वो 2 सदस्यों को रातें रात योजना क्यों छूट गया, कैसे छूट गया? उसमें कुछ मोटी रकम लेकर डीडीसी के द्वारा छोड़ा गया, मध्यस्थता इनके द्वारा किया गया, बड़ा बाबू के द्वारा, अशोक मिश्रा के द्वारा।
तो हमारी मांग है यही कि सभी क्षेत्र में समान विकास की राशि दी जाए, ताकि सभी माननीय क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रों में समान विकास हो, पूरे भोजपुर जिला की गति तीव्र हो विकास की, यही हमारी मांग है। हम उपाध्यक्ष हैं, फिर भी हम सदस्यों के बराबर ही योजना लेंगे, क्योंकि हमारा भी क्षेत्र उतना ही है, इनका भी क्षेत्र उतना ही है, इसलिए हम बराबर लेंगे। और इसी के लिए हम लोग धरना दिए हैं, उनको हटाया जाए और समान राशि वितरण की जाए, ताकि सभी के क्षेत्र क्या अनिश्चितकालीन धरना रहेगा? हाँ, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। हम लोग प्रतिदिन आएंगे, अगर नहीं सुनवाई हुई तब। लेकिन हमारी जो मांग है 4-5 मांग, उसमें अगर मांग पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग धरना नहीं हुई तो आगे की रणनीति? हाँ, आगे की रणनीति फिर आगे जाएंगे, मिलेंगे, आगे पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, हम अध्यक्ष से भी मांग किए हैं। इसके बाद हम लोग नहीं होंगे तब जाएंगे पटना विभाग में मंत्री के पास, हम लोग करेंगे। पैसा के वितरण में डीडीसी का कितना हाथ है? पैसा के वितरण में सदन सर्वोपरि है, सदन से निर्णय ली जाती है, उसी का मान्य होता है। ऐसे नियम देखिएगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं सदन को चलाने के लिए, लेकिन सदन में माननीय सदस्य जो बहुमत से पास करेंगे, उसी के आलोक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कार्य करवाना है और डीडीसी और सारे समस्त पदाधिकारी को कार्य करना है, यही नियम है। लेकिन नियम को ताक पर रख हाँ, नियम को ताक पर रखकर ही काम कर दिया गया। सदन में तो निर्णय लिया गया, जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया गया चिट्ठी के माध्यम से, लेकिन उस नियम को अवहेलना करते हुए, सदन के निर्णय सर्वसम्मति से अवहेलना करते हुए 2 पार्षदों को इस तरह की राशि दी गई, जिसके चलते सभी पार्षद में आक्रोश व्याप्त है। बड़ा दुख के साथ हम धरना हम लोग दिए हैं। हम लोग का जो राशि है पंचम का राशि सूद का था, उसमें 2 सदस्य शाहपुर के पैसा लेकर भाग गए हैं, उसी के खिलाफ में हम लोग धरना दिए हैं। धरने नहीं दे, अनशन भी देंगे। यहाँ तक नहीं भी होगा तो इसी जिला परिषद के हता में प्रांगण में हम लोग, यदि कुछ नहीं निकलेगा, यदि डीएम साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि डीएम साहब हम लोग का बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। इसलिए कि धरना इसी ऐसा नहीं बैठे हैं, लोग सोच रहे होंगे कि धरना दिए हैं, सदस्य दोनों कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं कर सब सदस्य दिखाऊंगी कि यदि कुछ नहीं होगा तो इसी जिला परिषद के प्रांगण में मैं सबको तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। यदि पैसा नहीं बराबर के हक मिलेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी? मैं जनता के विश्वास पर जीती हूँ। मैं जनता से कह कर रही थी कि मैं जब विकास करूंगी, जब सब लोग पैसे लेकर भाग रहा है तो मैं क्या विकास करूंगी? और हमारे मिश्रा जी हैं, इनको हटाया जाए और जो हमारे डीडीसी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। यदि नहीं कार्रवाई होता है तो मैं सभी जगह से हार जाऊंगी, तब आत्महत्या करूंगी। मैं मुख्यमंत्री से जाकर मिलूंगी, RK सिंह से भी मैं जाकर मिलूंगी और अपना हक या सभी सदस्य का हक दिलवा कर रहूंगी। मैं मीना कुमारी नाम हो या साहल जिला परिषद। हम लोग एक बार डीएम साहब से मिले थे, एक चिट्ठी निर्गत कराई गई थी उनके द्वारा, सदन में सभी सम्मानित सदस्य को बराबर की राशि बांटी जाए। हमारे उपाध्यक्ष जी इस प्रश्न को लाए और सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। सभी सदस्य लोग इस पर मोहर लगा दिए। मोहर लगाने के बाद हमें 3 महीना पहले हल्का जानकारी मिला था कि पंचम की राशि में घोटालाबाज हो रहा है। हम लोग बड़ा बाबू को बुला के हम लोग पूछे, बड़ा बाबू साफ इनकार कर दिए। उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ के साथ हम लोग आए हुए हैं। उनका देखिए चिट्ठी, 2 पार्षदों का इस डेट में चिट्ठी आपका 30/6/22 को निर्गत करा दिया गया है पैसा। और जब हम क्वेश्चन ये सवाल लाए, 19 तारीख को हम लोग का साधारण बैठक था, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रूफ होगा मैडम तो हम इस्तीफा दे देंगे। बताइए, हम लोग प्रूफ ढूंढते चलें? हम लोग कहाँ प्रूफ ढूंढेंगे? अभी पंचम की राशि में गमन हुआ है, 15वीं में भी आशंका है कि 2-4 गो फाइल है जो उनके चहेते लोगों का फाइल पड़ा हुआ, जिसका अभी जो ये हल्ला गुल्ला है वो पेंडिंग में है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और बराबर की राशि बांटी जाए और बड़ा बाबू जो है अपने पद से विमुक्त हो जाए, ताकि दोबारा कभी हम लोग के बीच में ऐसे बहकावा ना लाएं। मेरा नाम हुआ बंदा राजवंशी, मैं उद्वत नगर की जिला परिषद पूर्वी। चाहिए जी उनको दिखाइए चलो लगा जी। चलिए रेडी है? रेडी। आप बताया जाए, जो जिला परिषद आप लोग हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना किस लिए दे रही है? पंचम में 15वीं बीच के जो ब्याज के पैसा रहे, नारायण जी जो डीडीसी रहन, वो पहले कमीशन लेके 2 पार्षद के दे के चल गए।
वो आज हमनी के जिला परिषद में एक दो महीने के बाद पता लगल, जो हमनी के भी जिला परिषद में मिसिर जी भी बड़े बाबू बड़े हमनी के जिला परिषद के जौन बैठक भय रहे, और जिला परिषद में मिसिर जी बोल रहे कि ना वंदना जी उठैली कि कुछ हमनी के पता लागल है कि ब्याज के पैसा 2% के दे दिले बानी। तो मिसिर जी बोल रहे कि ना हम जैसन का बात होई तो हम आज सदन में आज सबूत करवाई। अध्यक्ष जी यहाँ तक ले बोली कि वैसन का जो बात बा तो अभी कभी अवगत करवाइए। तब बंदल जी बोली कि ठीक बा, हम एक अवगत करवाई, अभी ना मैंने कॉल करवा दे हम। तो अब तो उनका पता लगल अध्यक्षों के, मिश्रो जी के, सारे जिला परिषद के पदाधिकारी के। तो मिश्र जी बोले कि हम इस्तीफा दे दम, तो इस्तीफा तो देवे के चाहिए नो, उनका सुबह वही दिन इस्तीफा दे देवे के चाहिए जैसे कि पता लगल। तो आज तक ले अभी मैंने मिश्र जी होटल चलता है, भागल जाता, अभी तक ले कोई पदाधिकारी है में ना मिश्र जी बड़े ना कोई और पदाधिकारी है में, अभी तालाबंदी है बा और ऐसे ही ऑफिस खाली बा। तो आप लोग धरना दे रही हैं? हाँ, हमनी के सारे जिला परिषद हमनी के लगभग हमनी के 18-19 गो बनी जा। तो जिला परिषद के सारे सदस्य के द्वारा मांग बा कि जो सबको अपने क्षेत्र से जीत के आयल बा, सबका सामान एक बा, सारा जब भी जनता जनार्दन सबको उतना ही सामान दिले बड़े। तब जनता के हमने के हित में सबका क्षेत्र में बराबरी फंड बंटना चाहिए, अब होके के चाहिए। अब सबका बराबरी है, ना बराबरी हो खातिर तो हमने के कुर्बानी हो जाए, जब मतलब बराबरी हो गई के बा, ना हो तो हमने के धारणा रही। सड़क तो सदन तक एकदम धारणा रही, पंचायती राज में हम धारणा दे हम गोबर नहीं मिलता है, कोई बेईमानी कर देता है, कोई इधर आता है, कोई इधर भाग देता है। यहाँ उनको कहना है कौन अधिकारी बनना चाहिए? ये बहुत अनेक दिशा मानी ना चाहिए, गाड़ी बनी मानी ना करे।